हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू द कोड कॉलेज। आज हम कुछ बात करेंगे अबाउट मीडिया क्वेरीज। तो मीडिया क्वेरीज क्या चीज़ें हैं? पहले इंट्रोड्यूस हुई थी CSS2 में। मीडिया सिर्फ आपका जो मीडिया है वो CSS2 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो उसमें क्या था? उसमें आपका स्क्रीन था, प्रिंटर था, आपका मोबाइल फ़ोन था और आपका टीवी था। मैं लिखता हूँ आपका स्क्रीन, टीवी, मोबाइल एंड प्रिंटर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम आपके टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, आपके स्क्रीन चेंज हो गए। तो फिर CSS3 में क्या हो गया? मीडिया क्वेरीज़ आ गई। मीडिया क्वेरीज़ आपके CSS3 में इंट्रोड्यूस हो गई। तो बजाय इसके कि ये अपने वो डिवाइस को टारगेट करें, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ओरिएंटेशन या फिर क्या कहें हम उसके कैपेबिलिटी को टारगेट किया था। तो इसमें क्या था? आपके विद एंड हाइट था। विद एंड हाइट को टारगेट किया इन्होंने, ऑफ व्यू पोर्ट को, मैं व्यू पोर्ट को। फिर उसके बाद क्या हो गया? उसने डिवाइस के विद एंड हाइट को टारगेट किया, विद एंड हाइट ऑफ डिवाइस। और ओरिएंटेशन को टारगेट किया, आपके ओरिएंटेशन और रिजोल्यूशन को। तो इन 3-4 चीज़ों को बल्कि 4 चीज़ों को, हाँ, इन्होंने टारगेट किया, क्योंकि मोबाइल आपका ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकता है, आपका मोबाइल का व्यू पोर्ट चेंज हो सकता है, आपका डिवाइस विथ चेंज हो, क्योंकि बहुत से मोबाइल फ़ोन्स और बहुत से टैबलेट्स और बहुत से स्क्रीन साइज़ आ गए हैं। और मोबाइल स्क्रीन तो रोज़ बरोज़ नए-नए स्क्रीन आते रहते हैं, नए-नए मोबाइल आते रहते हैं और उसका रिज़ॉल्यूशन और उसका जो ओरिएंटेशन है, उसका साइज़, व्यू पोर्ट चेंज होता रहता है। तो इसलिए फिर मीडिया क्वेरीज़ इंट्रोड्यूस हुई। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, इसको क्लास देता हूँ मैं ओरियन, लेट्स से ओरियन, या फिर देता हूँ डेमो, लेट्स से। और यहाँ पर मैं एक पी टैग लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ लोरम एप्सम का कुछ, और फिर इस क्लास को मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ डॉट डेमो, और इसको मैं हाइट हाइट विद दे रहा हूँ। विद दे रहा हूँ मैं उसको तकरीबन आपका 90%, या फिर दे रहा हूँ 50%। 50% ठीक है। आपका मैं बॉर्डर दे रहा हूँ यहाँ पर, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और मैं यहाँ पर आके इसको अब चेक कर लेता हूँ कि क्या रिज़ल्ट दे रहा है मुझे। तो मुझे ये रिज़ल्ट दे रहा है अब, ठीक है। अब अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन वगैरह देखूँ तो आप कैसे देखेंगे? आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट पे आएंगे। इंस्पेक्ट पे आके आपने यहाँ पर जो भी डिवाइस सेलेक्ट हो, आप उसको डिसलेक्ट करो और रिस्पॉन्सिव पे आए। तो अब मैं चेक करता हूँ, तो ये देखिए उस डिवाइस के साथ साथ ये 50% होता रहता है। देखिए ये ऊपर जो है ना आपका डिवाइस का साइज़ है। तो ये देखें, जिस भी डिवाइस पे मैं जाऊँ तो वहीं पे 50% दे रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका स्क्रीन छोटा हो जाए तो इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाए, मतलब 100% हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके @मीडिया लिख दूँगा, ठीक है। और क्या करूँगा, मैं अपने स्क्रीन के लिए बना रहा हूँ, नॉट प्रिंटर के लिए। अगर प्रिंटर के लिए तो आप प्रिंटर लिखेंगे, ठीक है। स्क्रीन के लिए बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, एंड लिखता हूँ, एंड। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसका विद लिखता हूँ। तो मैक्सिमम विद लिखता हूँ यहाँ पर, मैक्सिमम विद। अगर डिवाइस आपके मैक्सिमम में लेट्स से 692 पिक्सल्स पे आ जाए तो क्या हो, तो उसमें आपका जो डेमो है इसका जो विद है वो 100% हो जाए। तो अब मैं देखता हूँ और इसको रिफ़्रेश करके, मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखें आपका विद है, ठीक है। तो अब मैं जब आता हूँ 692 पे, तो आप देखें यहाँ पर ये 100% पे आता है, ठीक है। अगर मैं
मैक्सिमम विड्थ क्या है, अगर मैक्सिमम विड्थ आपका 692 हो तो ये 100% हो, अदरवाइज ना हो। अगर मैं यहाँ पर मिनिमम विड्थ करूँ तो कम से कम आपका विड्थ 692 होना चाहिए। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर 100% होगा और यहाँ पर 692 से नीचे आके फिर क्या होगा, ये 50% होगा। 50% जो मैंने दिया था ऊपर डॉट डेमो में। तो अगर 692 से बढ़ेगा तो क्या होगा, ये 100% हो जाएगा। इसी तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर इसको यहाँ पर ब्लू, और टेक्स्ट कलर मैं यहाँ दे रहा हूँ आपका ये वाइट। नीचे आके मैं अगर ये हो तो मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, इसका मैं एक कलर सेलेक्ट करूँ ये, ठीक है। और आपका जो टेक्स्ट कलर है वो आपका हो जाए लेट्स से एक्वा मैरीन, ठीक है। और मैं इसको मैक्स करता हूँ, फिर आके मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें, अब मैं जाता हूँ 692 पे, तो ये देखिए आपका कलर, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, ओरिएंटेशन सब चेंज हो रहा है। साइज़ नॉट ओरिएंटेशन, आपका जो रिस्पॉन्सिवनेस है, आपका जो विड्थ है वो चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर मैं आपका यहाँ पर दूसरा डिव भी बनाऊँ तो वो भी इसी तरह से शो होगा। लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर डेमो 1 दे रहा हूँ और यहाँ पर डेमो 1 को मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ और डेमो 1 दे रहा हूँ। मैं इसको फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर रहा हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ और इसका मैं डिस्प्ले इनलाइन कर लेता हूँ। डिस्प्ले इनलाइन, और इसका डिस्प्ले भी मैं इनलाइन कर लेता हूँ और इसको मैं फ्लोट कर लेता हूँ राइट की तरफ। कहाँ गया? अच्छा, 50 से कुछ कम परसेंटेज दिया करें, 48 करूँ इसको। फिर इसका ये है, फिर इसका ये है डिस्प्ले इनलाइन फ्लोट राइट, इसको मैं हटा देता हूँ। फ़िलहाल के लिए रिज़ल्ट चेक कर लेता हूँ कि क्या रिज़ल्ट है। ये आ रहा है लेकिन बहुत छोटा आ रहा है, ये देखें। तो मसला कहाँ पर आ रहा है आपका, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ मैं। अब ये देखें, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मैं अगर ये मीडिया क्वेरीज हटा दूँ यहाँ से और रिफ़्रेश कर लूँ, क्या हो गया, ये डेमो भी हट गया। अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ से हटा दूँ और रिफ़्रेश कर लूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लूँ अब, तो ये देखिए आपका ओरिएंटेशन, तो अब ये ख़राब होता रहा है, ठीक है, होता जा रहा है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो मैं मीडिया क्वेरीज डालता हूँ यहाँ पर वापस से, और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं डेमो 1 कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, जब इसका मैक्सिमम विथ 692 हो जाएगा तो क्या करेगा, ये 100% पे आ जाएगा, तो एक दूसरे के नीचे आएंगे और ये इसका पिक्सल ये ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं देखता हूँ, ये देखें, आपने बहुत सी स्क्रीन्स में देखे होंगे, ठीक है। तो ये है आपका मीडिया क्वेरीज। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।